प्यारे बच्चों, वेलकम आज की इस क्लास में जो कि एनजीएस क्लासेस की तरफ से होने वाली है। और ये क्लास में मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आप वो चीज़ सीखेंगे जैसा कि मैं अदरवाइज ऐसे अपने जो है मैं ऑफलाइन क्लासेस में कह देता हूँ और अभी भी कह दे रहा हूँ कि इस क्लास में आप वो चीज़ सीखेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा। इसमें आप आपके दिमाग में ना बहुत सारे डाउट्स जाएंगे, डाउट्स मतलब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। एक ऐसी चीज जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं और आज तुम्हें जानने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो मेरे बच्चों, आपसे एक हाथ जोड़कर अपील होगी कि आप जो है, जो हमारा चैनल है जो अभी नया नया बन के तैयार हुआ है, आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है थोड़ा सा उसको मोनेटाइज होने के लिए या फिर उसको जो है आगे बढ़ने के लिए आप लोग जो है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। वी विल बी कम बैक ऑन माय टॉपिक। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पर। देख सकते हैं आप लोग, ये क्या लिख रखा है, टेंस, और हिंदी में इसको कहते हैं काल। अभी मैं आपको बताता हूँ, कल की क्लास से मैंने जो है एक जगह पर पूछा अपने ही बच्चे से। मैंने कहा अच्छा कोई ये बता सकता है, और मैंने उसमें रिवार्ड भी रखा था। मैंने कहा 1000 रुपए मैं किसी जो भी बच्चा बता लेगा मैं उसको दूंगा। आपके सामने भी है। तो आप लोग तो ऑनलाइन आने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ऑफलाइन में होते तो आपको भी मिलता। मैंने बस इतना सा प्रश्न किया था कि ये टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें नई चीज क्या है, कोई भी बच्चा बता देगा कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। भाई प्रॉब्लम की बात तो ये है ना कि अब ये टेंस की जो प्रकार बच्चा जानता है वो थोड़ा सा गलत होने वाला है, और कंफ्यूजन में भी आएगा कि यार गलत होने वाला है तो इसका मामला क्या है। तो हम आपको बताते थे कि उसने बताया कि सर टेंस के ना 3 प्रकार होते हैं। आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा, यार सही तो बताया उसने, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। फिर सर जी ने ऐसा कहा क्योंकि यार ये तो गलत बता रखा है, टेंस के 3 प्रकार हैं। कारण बताता हूं, आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार वाकई में ऐसा है। कॉन्सेप्ट और रट्टा में अंतर हो जाता है। अंग्रेजी में भी कॉन्सेप्ट चलता है, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में ही कॉन्सेप्ट चलता है, इसके भी कॉन्सेप्ट हैं जो आज आपको सीखने को मिलेंगे। आप धैर्य बना करके, केवल 15-20 मिनट का लेक्चर है, आप उसको ध्यान से केवल सुनिएगा बस। उसके बाद आपको वो चीजें सीखने को मिलेंगी जो शायद हमका तो उम्मीद है कि आप लोग कभी नहीं जान पाए होंगे। देखते हैं। उसने बताया कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला उसने बताया कि सर पहला वाला जो है वो प्रेजेंट टेंस है। अगर आप भी जानते हैं तो पहला वाला क्या है, प्रेजेंट टेंस है। फिर उसने बताया सर जो दूसरा वाला है वो पास्ट टेंस है। हमने कहा चल भाई मान लिया दूसरा वाला पास्ट टेंस है। फिर उसने कहा सर तीसरा वाला है फ्यूचर टेंस। अच्छा, इसमें एक और समझदार बच्चा उठा, वो तो कह रहा सर ये फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। अच्छा, उसकी भी बात मान ले कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, इसका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ कहानी अलग है, कुछ अध्यापक जो है वो नया वाला लेके आए हुए हैं तो उसकी कहानी अलग है। मुझे बस सिंपल सा इतना जानना है कि टेंस कहते किसे हैं। मैंने बस उससे ये पूछा कि मैंने तुमसे टेंस के प्रकार पूछे हैं तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि टेंस कहते किसे हैं। तो फिर उसने बताया कि सर टेंस वो होता है, उसने इसकी डेफिनेशन बताई कि सर यदि समय के साथ कोई कार्य होता है तो वो काल कहलाता है। इंग्लिश में बाबू इसको टेंस कहते हैं, यानी कि समय के साथ कार्य यदि हुआ तो वो क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। तो ये परिभाषा जब उसने बताई तो एक चीज जो है, अच्छा कुछ बच्चे ये भी बता देते हैं कि सर समय को ही काल कहा जाता है। ये भी बता देते हैं कि समय को ही काल कहा जाता है, कुछ लोग बता देते हैं। तो इसका मामला है क्या, क्या ये जो दूसरी वाली डेफिनेशन लोगों ने दिया क्या ये सही है, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्या ये सही है। फिर जब हम लोग हमने उससे जो है थोड़ा सा प्रश्न किया, अच्छा जिस लड़के ने बताया था कि यार समय को ही काल कहा जाता है, तो हम जब उस पर चर्चा करते हैं तो हमने देखा कि यार हमने उसके सामने लिखा कि अच्छा एक चीज मुझे बताओ, 3 मिनट। मैंने लिख दिया कि 3 मिनट क्या ये समय है, ठीक है मान लिया। उसने कहा हाँ सर ये समय है। फिर उसके बाद मैंने लिखा 12 घंटे, ये अगला। मैंने उससे पूछा बताओ क्या ये समय है, उसने कहा यस सर ये समय है। फिर उसके बाद मैंने लिखा 4 या 3 दिन। फिर मैंने उससे पूछा बताओ क्या ये समय है, उसने कहा हाँ सर ये समय है। फिर मैं और भी लिख देता हूं, 3 साल, 3 साल। थोड़ा सा स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन हिल गई है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर सेट कर देते हैं जी।
और फिर उसके बाद हमने उससे कहा कि चलिए बताइए ये, उसने बताया कि सर 3 दिन जो है वो एकदम जो है क्या कहते हैं समय है। फिर हमने अगली बात उससे रखी कि अच्छा ठीक है, मान लिया कि 3 दिन समय है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मान लो 12 महीने दे रखा है, तो ये भी समय है। उसने कहा हाँ बिल्कुल समय है। अब बच्चे मुझे ये बताएं कि ये जो परिभाषा है कि समय को ही काल कहा जाता है, और ये मैंने उसके सामने जो लिख रखा है ये सब समय है। फिर मैंने उससे डिस्कस किया, मुझे बस इतना बता दो ये कौन सा काल है। इंग्लिश में बोले तो मैंने उससे इतना पूछा, बता दो कौन सा टेंस है। ये जो लिख रखा है समय को ही काल कहा जाता है, समय, और ये समय इसको काल कहा जाएगा, कौन सा काल कहा जाएगा। तो मामला अटक गया यहाँ से, यार सच बता रहे हैं ये। फिर उसने बताया कि सर ये ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बता दिया उसने। तो एक लड़का खड़ा हुआ, वो भी समझदार था, उसने कहा नहीं सर ये जो लिख रखे हैं आप ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसने ये कह दिया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब बात ये है, तब तक एक तीसरा भी खड़ा हो गया कि यार सर जी अच्छा ये दोनों जो बता रहा है क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आप लोग बताइए क्या ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या ये तीनों टेंस है? अगर समय को ही काल कहा जाता है तो एग्जैक्ट बताना चाहिए कौन सा टेंस है। कभी नहीं बता पाओगे क्योंकि ये तीनों भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या, हमें कोई ऐसी परिभाषा मिलनी चाहिए जो हमें एग्जैक्ट बता देना। हम किसी चीज को तब तक सही नहीं मानेंगे जब तक हमको एकदम एग्जैक्ट ना पता चले यार मामला क्या है। अब इस वाले पे थोड़ा सा घूम के आते हैं। ये जो परिभाषा है बेटा कि समय को ही काल कहा जाता है, ये गूगल भी आप करोगे तो नहीं मिलेगा। ये परिभाषा समय को ही काल कहा जाता है, जैसे अंग्रेजी में बहुत सारे आपको अधिकांश अध्यापक परिभाषा यही लिखवाते नजर आएंगे, और टेंस के 3 प्रकार होते हैं यही बताते नजर आएंगे। जिनको नहीं पता है क्योंकि वो थोड़ा सा जो है अब नया नई शिक्षा प्रणाली आई, एनसीईआरटी आई, तो एनसीईआरटी आने का क्या मतलब है? क्योंकि उसमें कुछ तो नया है, और एनसीईआरटी की लाइनें सबके बस की बाहर की बात है, वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये वाली बात जब ये हुआ कि यार ये तो गूगल भी नहीं मानता, तो समय को ही काल नहीं कहा जाता है, और इससे एग्जैक्ट पता भी नहीं चल पा रहा था कौन सा टेंस है ना। तो ये जो पहली वाली परिभाषा है इसको गूगल भी देती है, पहली वाली परिभाषा को गूगल ये बता देती है कि भाई समय को ही काल नहीं कहा जाता है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि जगह रहेगी तो लिख पाएंगे। तो फिर ये टेंस होता क्या है डिस्कस करते हैं। अच्छा मुझे बताना मेरे बच्चों, अगर जैसे मैं ये कह देता हूं कि ये आपके सामने ये जो प्रेजेंट नजर आ रहा है, ये जो पास्ट नजर आ रहा है, ये जो फ्यूचर नजर आ रहा है, इसने कहा बच्चे ने कि सर टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब मुझे एक चीज ये बताना कि समय के साथ कोई कार्य होगा तो टेंस बनता है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न रखूं इन तीनों में से कि मुझे बताओ मेरे बच्चों कि ये जो प्रेजेंट है, ये जो पास्ट है, ये जो फ्यूचर है, ये टेंस के प्रकार हैं या टाइम के प्रकार हैं? टाइम मींस क्या होता है? समय। ये टेंस के प्रकार हैं या टाइम के प्रकार? टेंस मींस तो काल होता है, ये काल के प्रकार हैं या समय के प्रकार हैं? तो आपके दिमाग में डाउट उठने लगेगा, यार बात तो सही कह रहे हैं। प्रेजेंट मींस क्या होता है? वर्तमान, जो अभी चल रहा है। ये वर्तमान तो समय है ना, जो अभी चल रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान समय की बात है। अब यहाँ पर दूसरी बात, ये पास्ट मींस होता है भूत, एक ऐसा समय जो बीत गया, एक ऐसा समय जो बीत गया, वो तो हो गया क्या? पास्ट वाला। अभी मैं यहाँ पे बात करूंगी भविष्य का। भविष्य वाला जो समय होता है, वो जो समय आएगा वो भविष्य का। अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर जब ये चर्चा करूंगा कि यार ये समय के प्रकार हैं या फिर काल के प्रकार हैं। अच्छा आपने कह भी दिया कि काल के प्रकार हैं, तो काल की परिभाषा थे तो गूगल ने ये भी दे रखा है कि काल तब होगा जब ये समय के साथ कार्य होगा। यहाँ केवल समय है, कार्य है क्या? नहीं है। ध्यान से समझो, वर्तमान समय है, भूत समय है, भविष्य समय है, कार्य नहीं है। और कार्य जब नहीं होगा तो फिर टेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय ही काल नहीं होता है। ये देख बेटा, समय, समय को मैंने लिख रखा था, ये समय अभी अभी प्रूफ किया कि समय ही काल नहीं होता है। और प्रेजेंट क्या है? समय। पास्ट क्या है? समय। फ्यूचर क्या है? समय। तो फिर ये काल नहीं हो सकता है। अब वास्तविकता क्या है टेंस पहचानने की? मैं बहुत इजीली बता दूं तुम्हें एकदम आसानी से टेंस पहचानने के लिए। अब यहां पर जब देखोगे तो अब हमें चूंकि टेंस पहचानना है
तो हम थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं टेंस के बारे में, इसको थोड़ा सा ओपनली कर देते हैं जी। टेंस है क्या, आपको हम टेंस पहचानना बताते हैं कि वास्तव में टेंस क्या है। चलिए, टेंस पहचानने के लिए आपको एक चीज पहचानने की जरूरत है, और वो है क्या, कार्य। ये जो आप कार्य देख रहे हैं, ये कार्य आपको पहचानने की जरूरत है, आपको पूरा का पूरा टेंस आ जाएगा। अब इस कार्य की चर्चा करते हैं। कार्य पहचानना भी बहुत इजी है, कार्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आसानी से देखोगे ना आप लोग, आपको टेंस आ जाएगा एकदम गजब का। अब हम लोग थोड़ा सा ना कार्य की चर्चा करते हैं। ये मैंने लिख दिया कार्य, और पहचानने की कोशिश करते हैं कि कार्य है क्या। कार्य को बेटा अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन। क्या कहते हैं, एक्शन। अब ये एक्शन होता क्या है, कार्य 4 प्रकार का होता है, और उसी कार्य से अभी आप ये जान पाएंगे कि उत्पत्ति कहां से हुई टेंस की। वो जो कार्य है जो 4 प्रकार का है, उसी कार्य से ये जो क्या कहते हैं पूरा टेंस है वो फाइंड कर लिया जाएगा, पहचान लिया जाएगा। डिस्कस कर देते हैं कार्य के बारे में। सबसे पहला कार्य, एक ऐसा कार्य, जैसे मुझे देखो, मैं कह रहा हूं मैं चल रहा हूं। अभी देखो मैं कैमरा के सामने से थोड़ा दूर जा रहा हूं, जैसे मैंने कहा मैं चल रहा हूं, तो मेरा चलने का कार्य है ना। अभी मैं जैसे ये कह दूं कि ये जो मेरा नया साथी है, जो मेरा ये डिजिटल जो नया साथी आया, ये देखो जल रहा है, लाइटें जल रही हैं, कैमरा चल रहा है। तो यहाँ पर जब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ये मेरा ही कार्य, देखो मैं चल रहा हूं, तो ये मैं जब चल रहा हूं तो मैं लगातार चल रहा हूं कि नहीं। आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ सर आप चलने का कार्य कर रहे हैं, आपने बंद नहीं किया है, लगातार चल रहा है। फिर मैं दूसरी बात कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, क्या इस कार्य को मैंने बंद कर दिया है, बंद नहीं किया है, ऑब्वियसली बंद नहीं किया है, ये कार्य चल रहा है। तो जो लगातार चल रहा है, एक ऐसा कार्य जो बंद ही ना हुआ हो, जब आप उस पर चर्चा उठाएं तो लगातार चल रहा हो, मतलब उसमें लगेगा कि बंद ही नहीं हुआ है, चल ही रहा है। तो वो वाला जो कार्य होगा उसको कहा जाता है बेटा लगातार। यानी कि वो कार्य कैसा है बाबू, लगातार। लगातार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू मीन्स क्या होता है, लगातार, और कॉन्टिन्यू से बना है बेटा कॉन्टिन्यूअस। पहला वाला वो जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, समझ में आया कि नहीं। कारण क्या है, इसमें कार्य जो है जिसमें लगातार होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा बताते हैं, देखो ध्यान से, दूसरे का मामला क्या है, एक ऐसा कार्य, जैसे मैं कहूं कि मैंने पढ़ा दिया है, अब मैंने पढ़ाने का कार्य था उसको पूरा कर दिया। एक ऐसा कार्य जो खत्म हो गया हो, जिसमें मतलब ऐसा लगे ना कि कुछ बचा ही नहीं है, सब टाटा बाय बाय फिनिश। तो फिर एक ऐसा कार्य जो खत्म हो चुका हो, खत्म को मैं ये कह सकता हूं कि पूरा हो चुका हो, खत्म होने का मतलब पूरा हो चुका हो। तो एक ऐसा कार्य बेटा जो पूरा हो चुका हो उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट। यानी कि एक ऐसा कार्य जो पूरा हो चुका हो, सब खत्म। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, कैमरा चल रहा है तो लगातार चल रहा है, हवा चल रही है तो लगातार चल रही है, बंदर पेड़ पर बैठा है तो अब बैठा है तो बैठे ही है, उठा तो है नहीं, कहीं चला तो गया नहीं है, उसी में बैठे ही है ना, लगातार बैठा है। लेकिन अभी मैं ये कह दूं धोबी तालाब पर कपड़े धुल रहा है तो कपड़े धुल रहा है, लगातार है। लेकिन अब यही वाक्य कहूं धोबी तालाब पर कपड़े धुल चुका है, तो अब जब तुम देखोगे अच्छा धुल चुका है मतलब धुलने का काम खत्म, और जब काम खत्म तो उसमें जो कार्य होगा बेटा वो कैसा होगा, परफेक्ट का। और जब लगातार चल रहा है तो उसमें जो कार्य होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस का। मैं जानता हूं, मैं जहां तक जान पा रहा हूं, मैं ये आशा कर सकता हूं मेरे बच्चों को ये दो कार्य समझ में आ गया होगा। एक ऐसा कार्य जो चल रहा हो चल रहा हो चल रहा हो, बंद ही नहीं हुआ हो, वो होगा कॉन्टिन्यूअस। एक ऐसा कार्य जो खत्म हो गया हो, पूरा हो गया हो, टाटा बाय बाय हो गया हो, वो क्या होता है, परफेक्ट वाला कार्य। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा वाला कार्य क्या है बेटा, एक ऐसा कार्य, एक ऐसा कार्य जो ऐसा लगे कि यार कुछ पूरा हो गया है, इसमें कुछ अभी चल भी रहा है। फिर से देखते हैं, मैंने कहा मैं मेरे बच्चों को 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट भी कह सकते हैं, मैं मेरे बच्चों को 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं। तो अब एक चीज आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो क्या ये 10 मिनट में मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है, ये 10 मिनट में तो मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो ये 10 मिनट तक जो चीजें मैंने पढ़ाई है तो पूरी हो गई, खत्म हो गई। 10 मिनट तक जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई ये क्या हो गई, खत्म हो गई। और अभी मैंने क्या पढ़ाना बंद कर दिया है,
अभी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, 10 मिनट तक जो चीजें पढ़ाई वो खत्म, और अभी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, तो ये क्या है, लगातार है। अब एक चीज ये कि जैसे मैं ये कह दूं कि धोबी तालाब पर कपड़े धुल रहा है तो लगातार धुल रहा है, फिर मैं ये कह दूं कि धोबी 1 घंटे से तालाब पर कपड़े धुल रहा है। अब सोच बेटा कि अगर धोबी 1 घंटे से कपड़े धुल रहा है तो हे जो तुहार 1 घंटा, ओहो ये तो भैया बहुत मोटा चल रहा है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, सबूर थोड़ा सा कम है, इसको लेते हैं तो ये समझ में आएगा। अभी चल रहा है सही, ये गुड। तो अब सोचो कि धोबी तालाब पर कपड़े धुल रहा है 1 घंटे से, धोबी 1 घंटे से तालाब पर कपड़े धुल रहा है, तो मेरे लल्लू मल्लू हे 1 घंटा से धोवत बा, तो 1 घंटा में कुछो कपड़ा ना धोए हुए, अरे 8-10 तो धोई बगलियां रख दिए हुए, तो वो जो 8-10 धोई के रख दिए बाबू, वो तो पूरा हो गया ना धुले वाला काम। अच्छा 1 घंटे से धुल रहा है, तो अभी धुलता तो बा, लगातार धुल भी तो रहा है, और ये धुल भी तो चुका है, तो इसमें कुछ पूरा भी तो हो गया है और चल भी तो रहा है। एक और बात की सुनो, जैसे मैंने कहा मेरे पिताजी 1 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं। अब सोच बेटा, अगर मेरे पिताजी 1 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं तो 1 महीने तक दिल्ली में रह चुका है, जो पूरा हो गया। अब रहता हूं है तो लगातार है, तो उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों है। चलो यहाँ पर एक कार्य ऐसा होगा बेटा जो कुछ पूरा हो जाएगा, कुछ लगातार रहेगा, तो उसको कहा जाएगा पूरा लगातार वाला कार्य। पूरा लगातार वाला कार्य है ये। थोड़ा सा इसको पूरा लगातार पूरा। अच्छा मेरे बच्चे ये बताएंगे पूरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये देखो पूरा को अंग्रेजी में परफेक्ट। क्या कहते हैं? परफेक्ट। ये हमने जो लिख रखा था पूरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? अभी बताए पूरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परफेक्ट। लगातार को अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस। चल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक चीज की ये 3 कार्य हम पहचान लिए कि यार सर जी ने बताया कि एक ऐसा कार्य जिसमें चलता रहे बंद ही ना हुआ हो, वो लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है। एक ऐसा कार्य जो पूरा हो गया हो, खत्म हो गया हो, उसमें दिख जाएगा कि यार जैसे मैंने कहा मैंने चना चबा लिया है तो चना चबाने का काम खत्म। मैं चना चबा रहा हूं तो लगातार है, वो चबा ही रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं मैं 15 मिनट से चने चबा रहा हूं, तब सोच मेरे बच्चे 15 मिनट से चने चबाने का मतलब है 15 मिनट तक चबा चुका हूं, कुछ पेटी के अंदर चला गया और अभी कुछ चबा भी रहा हूं ना। अब जब मेरे बच्चों को ये तीनों कार्य समझ में आ गया, और कभी ऐसी स्थिति आए मेरे बच्चे जब आपको ऐसा लगे लल्लू मल्लू कि ये मतलब एक ऐसा वाक्य आ गया जिसमें कार्य समझ में ना आए, जिसमें तुम ना पहचान पाओ यार इसमें तो ना लगातार दिख रहा है, ना पूरा है, ना पूरा लगातार है, तो समझ जाना मेरे बच्चे कि वो जो चौथा वाला कार्य है वो इन तीनों कार्यों में निश्चित नहीं है। यानी वो अलग सा कार्य है जो इसमें निश्चित नहीं है। वो कार्य क्या है बेटा? वो कार्य है अनिश्चित। कैसा है बच्चे? अनिश्चित है। अनिश्चित। अच्छा निश्चित और अनिश्चित, डेफिनेट में होता है निश्चित, और डेफिनेट का हम थोड़ा सा जो है अनिश्चित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट। वो जो तुम्हारा आता है बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब क्या है? ये सब है कार्य। ये सब क्या है? कार्य। अब हम लोग बात करते हैं समय की। ठीक है, देखिए कार्य तो हो गया हमारा, ये जितने थे ये सब क्या है? कार्य है। यहां से यहां तक आप देख सकते हैं ना। थोड़ा सा इसको हम लोग को जूम करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करूंगा। थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करते हैं, ये थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं। छोटा तो नहीं हो रहा है, कोशिश करते हैं इधर से करके। ओ माय गॉड, एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा इधर लाते हैं, इधर से कर लेते हैं मेरे बच्चों। इधर भी अपना जो है सब दिया हुआ है, ये 50% हो गया। और अब हम बात करते हैं समय की। क्योंकि बेटा जब कार्य पहचान लिया, अच्छा कार्य से तो कह नहीं सकते कि यार ये जो कार्य लिख रखा है इसी से टेंस हो गया, इससे तो टेंस नहीं होगा। यानी कि कार्य के साथ क्या होना चाहिए? समय भी होना चाहिए। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं किसके? समय के बारे में।
तो मेरे बच्चों थोड़ा सा समय को देख लेते हैं। वो जो अभी हमने ये डिस्कस कर रखा था, ये समय था बेटा, टेंस नहीं था, उसको देखो ध्यान से, वो समय के प्रकार हैं। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं समय क्या होता है। ओ माय गॉड, सबसे बड़ी अच्छी खासियत ये है कंपनी वालों ने जो मुझे प्रोवाइड कर रखा है यार, इस पे ना चाहे जिस कलर की स्याही लेकर के चलाओ मजा ही आ जाता है लिखने में। देखो अब यहाँ पर समय, समय कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रेजेंट पहला, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। देखो अब ये समय और ये कार्य, ये देखो बेटा ये कार्य ना, और ये समय, और समय के साथ कार्य हुआ तो टेंस हो गया। अब कोई भी वाक्य होगा आप फट से पहचान लेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा मेरी माँ खाना बना रही है, मेरी माँ खाना बना रही है। अब बताओ मेरे बच्चा कि मेरी माँ खाना बना रही है, इन दोनों वाक्यों में थोड़ा सा, मेरी माँ खाना बना रही है, इस वाक्य को देखो, मेरी माँ खाना बना रही है, इसमें कार्य पहचानते हैं, कार्य है बेटा बनाना। और ये बताओ जो वो खाना बना रही है, क्या खाना बन चुका है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं बना है, बना रही है, लगातार काम चल रहा है। तो मैं फट तक जान जाऊंगा यार, इसमें सबसे पहले कार्य पहचानना है, और कार्य कैसा है बेटा? लगातार है। कैसा है? कार्य लगातार है, और लगातार को अंग्रेजी में कहते हैं मेरे लल्लू मल्लू, कार्य कॉन्टिन्यूअस है। कार्य कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। अब देखते हैं थोड़ा सा समय, समय पहचानने के लिए बहुत इजी है, समय में कुछ नहीं कर रहा है, कार्य मिल गया हमें। समय देख लेते हैं, समय जिसके बेटा वाक्य के अंत में है हूं और हूं, अगर ये मिल जाए तो जान जाना समय किसका है? प्रेजेंट का। अगर इसके अंत में था, थी और थे, अगर ऐसा मिल जाता है तो समझ जाना समय किसका है? पास्ट का। अगर इसके अंत में गा, गे, गी, अगर ऐसा मिल जाता है तो समझ जाना समय किसका है? फ्यूचर का। अब यहां पर देखते हैं कि इसमें समय कौन सा है। इसमें समय देख मेरे बच्चे है, यानी कि समय किसका है? प्रेजेंट का। समय किसका है? प्रेजेंट का। और यहाँ पर कार्य, यहाँ पर देखो बेटा कार्य क्या है? लगातार। समय के साथ कार्य, समय के साथ कार्य। देख मेरे बच्चे, अगर समय के साथ, यहाँ देख थोड़ी सी परिभाषा पे ध्यान दे, समय के साथ कार्य हुआ तो क्या बनेगा? काल न बनेगा, टेंस। तो अब ये क्या हो गया? समय, ये क्या हो गया? कार्य, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब दोनों मिल गए तो क्या बना? टेंस। इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां तक बात समझ में आई? सबसे पहले क्या? कार्य पहचाने, फिर समय पहचाने, फिर हम बता दिए कि यार कौन सा टेंस है। एक और लिख के दिखाता हूं, चलो। जैसे मैंने कहा मेरी माँ कमरे में सोई है, मेरी माँ कमरे में सोई है। अब मेरी माँ कमरे में सोई है, तो देख बेटा, अगर मेरी माँ कमरे में सोई है तो बताना क्या वो सोने का कार्य कर रही है? सोई है, कार्य कर रही सोने का। और ये कार्य जो है वो सोई ही है, उठी नहीं है, लगातार सोई है। इसको अधिकतर बच्चे बता देते हैं कि आज सिंधी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, आया है, गया है, छटक के गिरा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसके अंत में अगर ई है, आ है, आ गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, मामला चेंज भी हो सकता है। मेरी माँ कमरे में सोई है, देख लगातार सोई है, और लगातार को अंग्रेजी में तो हम लोग ये क्या देख रहे थे कि मेरी माँ कमरे में सोई है। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मान लो वीडियो में यहाँ से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, कंडीशन वही बना के रख रहा हूँ। फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं, मेरी माँ कमरे में सोई है। चलिए
यहाँ पर जब देखेंगे मेरी माँ कमरे में सोई है, तो देख बेटा कार्य पहचानते हैं, ये चारों कार्य क्या लगातार सोई है या सो चुकी है? ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरी माँ कमरे में सोई है तो लगातार सोई है, सिर्फ सोई ही है। तो जब लगातार है तो यहाँ पर कार्य कैसा है? कॉन्टिन्यूअस का है। चलो कार्य मिल गया क्या? कॉन्टिन्यूअस का। अब देख मेरे बच्चे ये समय कैसा है? समय दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा अलग यूज कर लूं क्या? देख मेरे बच्चे ये देख ये समय किसका है? और किसका समय है? ये प्रेजेंट का। और जब प्रेजेंट का समय हो तो यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट का समय, और ये कार्य है लगातार, समय के साथ कार्य हो गया। जब समय के साथ कार्य हो जाएगा तो क्या बनेगा? टेंस। और इसमें कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कार्य पहचाना, समय पहचाना, इजीली हम निकाल लिए। चलिए हम और आपको एग्जांपल बताते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल आपके लिए हम लेके आए हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। और जैसे एक बच्चे से चर्चा हुई थी तो उसने बताया था कि जैसे एक प्रश्न उसने उठाया था, ये तो मेरा प्रश्न है नहीं उसका है, अच्छा लगा था। उसने मुझसे ये पूछा था कि सर ये बताइए चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है। अब ये एग्जांपल जब आप देखेंगे चिड़िया डाल पर बैठी है तो फिर आपको पता चलेगा कि यार चिड़िया डाल पर बैठी है। जब उस वक्त मेरे से पूछा गया, मैंने तो बता लिया था, मुझे तो ये सब अच्छी तरीके से, मैं तो इसका जो है मास्टरमाइंड हो चुका हूं, तो मुझे एकदम पता था। एक लड़का दूसरा बोला सर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कभी कभी हो भी जाता है क्योंकि वो जो लिखवा रखा होता है डेफिनेशन, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ई है, ऐसा लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर ई है, चिड़िया डाल पर बैठी है, तो ई है से ऐसा थोड़ी ना हो जाता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जब देखेंगे आप लोग चिड़िया डाल पर बैठी है तो वो बैठी ही है, उड़ी नहीं है, लगातार बैठी है, बैठी 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 है। तो जब लगातार वाला कार्य पता चलेगा कि यार इसमें जो बैठने का कार्य है वो लगातार चल रहा है, उठी नहीं है, कार्य लगातार है, समय किसका है? प्रेजेंट का है। तो ये क्या हो गया बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और एक चीज इस पूरे टेंस में होता क्या है, जब आप देखेंगे बेटा तो कुछ एक यूनिक चीज होती है, सिर्फ बदलता है तुम्हारा ये देख रहे हो, ये जो है ये है की कहानी क्या है कि इसने जो है ना अपने आप को बदल दिया। इसने, मैं मान लो जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, मैं ऐसा कह देता हूं, जैसे एक एग्जांपल दूसरा ले लेता हूं, इसका एग्जांपल ले लूं फिर से दूसरा वाला। एक मिनट इसको इरेज करता हूं, जगह अपने पास कम बची हुई है तो थोड़ा सा सोच रहा हूं इसी पे इरेज करके बता दूं। देखो हालांकि मैं चाहूं तो इसको छोटा कर सकता हूं, बस छोटा करने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा माली बगीचे से फूल तोड़ चुका है, माली बगीचे से फूल तोड़ चुका है। अब बता बेटा, अब यहाँ फूल तोड़ने का कार्य है, और ये जो फूल तोड़ने का कार्य है, फूल तोड़ चुका है, यानी कि तोड़ने का काम खत्म, पूरा हो गया है इसमें। अब यहाँ पर जब तोड़ चुका ये पूरा हो गया, तो यानी कि मेरे बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि क्या ये कार्य परफेक्ट हो गया है, पूरा हो गया है? तो कहेंगे यस सर, इसमें तो कार्य पूरा हो गया है। अब बताओ मेरे बच्चे, अगर कार्य पूरा हो गया तो ये समय किसका है? समय तो प्रेजेंट का दिखा रहा है, यहाँ मैं समय आगे को कर देता हूं, प्रेजेंट, समय के साथ कार्य हो गया, समय के साथ कार्य हो गया तो क्या बनेगा? टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इजीली समझ गए नहीं? होता क्या है, एक थोड़ी सी चीज होती है, वो थोड़ी सी चीज क्या होती है मेरे बच्चे? यही अपने आप में समय व न बदलाव कर लेता है। अब देखो समय बदलाव क्या करता है, इसने लगा दिया कि माली बगीचे से फूल तोड़ चुका था। ये देखो अब हुआ क्या कि है जो, वो जो है, जो मुझे समय दिखा रहा था यहां से, उसने अपने आप में बदलाव किया और आ गया क्या? था। अब ये जो यहां पर बताओ, क्या कार्य में कोई बदलाव हुआ? क्या कोई कार्य में बदलाव हुआ? नहीं ना, कार्य में कोई बदलाव नहीं है, सॉरी थोड़ा सा, कार्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव किसमें हुआ मेरे बच्चों? बदलाव हुआ समय में। ये कार्य में कोई बदलाव नहीं, बदलाव हुआ किसमें? समय में। देखो
अब ये समय जो है था ये अपने आप को क्या कर दिया था, और जब था आ गया समय तो ये किसमें चला गया बेटा, पास्ट में। यानी कि यहाँ ये जो प्रेजेंट का समय है अब ये अपने आप को हटाएगा और वो जो अपना समय लेके आया है, यानी कि माली बगीचे से फूल तोड़ चुका था, माली बगीचे से फूल तोड़ चुका था। अब यहाँ पर माली जब बगीचे से फूल तोड़ चुका था तो कार्य तो पूरा है, समय किसका है मेरे बच्चों, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा फिर से लेके आते हैं बैकअप। यहाँ पर देखेंगे कि माली बगीचे से फूल तोड़ चुका था तो इस समय को मिटा देंगे। कारण ये है भाई कि अब तो मामला चला गया किसमें, पास्ट में ना, तो प्रेजेंट का तो कोई काम ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग पास्ट का काम देखते हैं और यहाँ समय हो जाएगा पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस वही हो जाएगा, चुका होगा तो तुम समझ जाओगे अच्छा होगा, सब कार्य सब कुछ वही, समय में बदलाव गागेगी, यानी कि किसमें आ गया बेटा, फ्यूचर में। तो वो हो गया क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसी भी एग्जाम्पल को, कोई भी एग्जाम्पल आपको है हिंदी में उसने बोला, आप फट से उसका क्या पकड़िए, कार्य, क्या यार उसमें लगातार है या पूरा हो गया है या पूरा लगातार है या फिर अनिश्चित है। अनिश्चित तो देख लो, जैसे मैंने कहा मैं फल खाता हूं, अनिश्चित की एक आदत और है बेटा कि इसमें ना आदत दिखाई देगी, इसमें आदत दिखाई देगी, आदत। मैं फल खाता हूं, ये देखो क्या इसमें कार्य लगातार चल रहा है, इसमें कार्य लगातार चल रहा है, मैं लगातार खा रहा हूं, नहीं खा रहा हूं। पूरा हो गया है क्या, मैं जो खा रहा था ये खत्म हो चुका, खा चुका हूं, ये भी नहीं हुआ है। क्या इसमें मैं कुछ फल खा चुका हूं, कुछ अभी मतलब खा रहा हूं, ऐसा है क्या, ऐसा भी नहीं है। ये तीनों कार्य जब देखोगे तो इसमें निश्चित नहीं है। तो जब ये तीनों कार्य हमें पहचान में ना आए तो मैं फट से जान जाऊंगा कि यार इसमें ये चौथा वाला कार्य है, और चौथा वाला है क्या बेटा, अनिश्चित। अनिश्चित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। और इसमें समय देखोगे ये किसका है, समय मेरे बच्चों आप लोग बताओ किसका है, यहाँ देखेंगे किसका समय है, प्रेजेंट का, यानी कि ये हो गया प्रेजेंट का समय और कार्य हो गया अनिश्चित का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, समय के साथ कार्य हो गया तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, टेंस। समय के साथ यदि कोई कार्य हुआ तो वो क्या बन जाएगा, टेंस। ये पूरा एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप उठाइए, कोई भी एग्जांपल उठाइए, आप बस उसमें कार्य देखिए कि चल रहा है कि पूरा हो गया है कि पूरा कुछ पूरा हो गया है, कुछ चल रहा है। इन चारों कार्यों को मैंने पहचानना, आप क्या कहते हैं वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं किस तरीके से पहचाना गया, आप इजीली पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद समय को निकालिए, समय पहचानने के लिए अंत में देखिए क्या आया है, उसको उठा के आगे करिए, कार्य को पीछे रखिए, समय के साथ कार्य हुआ, टेंस बन गया। मैं आशा करता हूं ये जो चीजें मैंने बताई, आप इसमें सिर्फ एक चीज इस पे ध्यान रखिएगा और दूसरी चीज समय पे ध्यान रखिएगा, और ये एक चीज बेटा इसमें टॉपिक पे ध्यान रखिएगा कि टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ये आपके सामने देखा गया कि नहीं, टेंस ये समय के 3 प्रकार हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस के प्रकार, अब मेरे से आप पूछेंगे सर टेंस का प्रकार है क्या, तो तुम खुद ही सोचो कि अगर समय के साथ कार्य के होने से टेंस हो रहा है तो इसका समय, इसका कार्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका समय, इसका कार्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका समय, इसका कार्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका समय, इसका कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक समय पर 4 कार्य हो सकते हैं तो 4 टेंस बना, और इस वाले समय पर भी 4 कार्य होंगे तो 4 टेंस बनेगा, इस वाले पर भी 4 कार्य होंगे तो 4 टेंस बनेगा, यानी कि टोटल टेंस कितने हो गए, 12। ये तो समय का प्रकार है ना मेरे बच्चे, कौन सा, ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तो समय का प्रकार है। इस पे डिस्कस करना अपने अध्यापक से, सर अच्छा बताइए, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, किसी बच्चे से सोचने अगर आप कहेंगे सोचिए क्या समय, ये जो प्रेजेंट है, ये जो पास्ट है, ये जो फ्यूचर है, ये क्या है, तो वो बताएगा सर ये समय है। कोई नहीं बोलेगा कि ये कार्य है, क्योंकि वो समय ही है, और समय ही केवल काल नहीं होता है, समय के साथ ये कार्य होने चाहिए। और कोई भी वाक्य पहचानने के लिए पहले कार्य पहचानो, फिर पीछे का समय पहचानो, समय को आगे रखो, कार्य को पीछे रखो, दोनों को जोड़ दो, टेंस बन गया।
आराम से इजीली बन जाएगा। इस तरीके से जितने भी एग्जाम्पल है आप बनाइए। मैं आशा करता हूं कि ये जो चीजें मैंने पढ़ाई ये मेरे बच्चों को समझ में आई होंगी, या अभी नहीं आई होंगी तो आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करके आप हमें जो है बताइए कि क्या चीज ऐसा इसमें हुआ जो आपके समझ में नहीं आया। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो नया नया है, आपसे उम्मीद करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एज अ बिग ब्रदर या फिर आपका जो है एक अध्यापक समझ करके आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं लगा तो भी लाइक कर दीजिए बड़ा भाई समझ करके, ताकि हमारा जो है चैनल वो थोड़ा सा ग्रो करे, हम लोग भी जो है अपनी मेहनत में सफल हो जाए। क्योंकि कंटिन्यू देखो बकबक कर रहा हूँ, अगर अगल बगल लोग भी है वो सोच रहे हैं कौन पागल अंदर बकबक बकबक कर रहा है, स्टूडियो नया नया बन के आया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा।